नमस्कार दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नेहा चौधरी और ग्रीनफील्ड के कई सामाजिक लोगों ने एक साथ मिलकर यहां पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य है थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चे जिनको रोजाना रक्त की ज़रूरत पड़ती है, वहीं ब्लड कैंसर से पीड़ित जो बच्चे हैं उन्हें भी रक्त की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। इसी उद्देश्य के लिए यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए करते हैं बातचीत। मैम, आज हम लोग ग्रीनफील्ड कॉलोनी में आए हैं और नेहा जी, क्या कार्यक्रम और किस तरह का कैंप लगाया आप लोगों ने आज? ये जो प्रोग्राम है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है और इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ। एक है थैलेसीमिक पेशेंट, जिन बच्चों को थैलेसीमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है और उनके पेरेंट्स के ऊपर दुगना दबाव रहता है। एक तो वो इमोशनली टूट जाते हैं और फाइनेंशियली भी टूट जाते हैं। उसके लिए रोटरी क्लब मिस्टर अत्री आ रहे हैं, उनको हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हमारे पास मिनिमम अभी 25 से 30 डोनर हैं जो लिस्टेड हैं, पहले से मैंने लिस्ट कर रखा है। और उन बच्चों को जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उसमें पेरेंट्स को तकलीफ़ ना हो, उनके पास हमेशा ब्लड अवेलेबल रहे। दूसरा है जो बेज़ुबान बेघर जानवर हैं, सताए हुए जानवर हैं और जिस तरह से उनके साथ मारपीट होती है, किसी की टांग टूट जाती है, कभी किसी की आंख फूट जाती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। हमारा मोटो ये है कि जिस तरह से समाज में बैलेंस करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप उस जानवर को शेल्टर नहीं दे सकते हैं तो 2 रोटी दे सकते हैं, कोई पत्थर मार रहा है उसको मना कर सकते हैं, ये इंसानियत की बात है। तो आज जो कैंप लगाया है उसका मेन मोटिव किस पेशेंट के लिए आप लोगों ने विशेष तौर पे लगाया? थैलेसेमिक पेशेंट्स, स्पेशली किड्स, स्पेशली पुअर लोग जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनको बहुत करोड़ों लाख रुपए उनका खर्च हो जाता है। आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे बच्चों को देख के आया जब मैं अंदर रोटरी क्लब के अंदर गई नीचे। मिस्टर अत्री ने मुझे विज़िट कराया और जब मैं बच्चों से मिली तो मुझे लगा कि शायद भगवान न करे अगर मेरे बच्चे को हो जाता तो मैं इससे ज़्यादा परेशान हो जाती। तो ईश्वर से सबको डर लगता है और नोबेल कॉज हम इसलिए करते हैं अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, ना कि कोई प्रचार और प्रसार के लिए। और लोग मोटिवेटिव होते हैं, हमें देख के और भी लोग आते हैं। मैम, आज जो कैंप लगाया है ये आपका पहला कैंप है या इससे पहले भी आपने? मैंने बहुत सारे कैंप्स इससे पहले लगाए हैं और चैरिटेबल वर्क मैं करती रहती हूँ। हम लोग करते रहते हैं, नॉट मैं करती हूँ, बहुत लोग मिलके करते रहते हैं। समाज के उत्थान के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। साधारण ज़िंदगी हर आदमी जी सकता है। आप सिर्फ एक लाइन में इसको ख़त्म करूँगी। अब दीवाने जो हैं वो इतिहास लिखते हैं और समझदार उसको पढ़ते हैं, तो मैं उसी दीवानी में से हूँ। थैंक यू सो मच। समा बांधने के लिए आप सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं मैं चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ में समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्रोग्राम के साथ साथ जो एक टेक अवे मैसेज है जो आप आज अपने घर लेकर जाएंगे वो इंसानियत का है। मुझे लगता है कि रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पेशे से एक सर्जन हूँ और सर्जन होने के साथ साथ समाज का कुछ काम भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं फॉलोवर रहा हूँ विवेकानंद जी का, फॉलोवर रहा हूँ अब्दुल कलाम जी का, फॉलोवर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी का और फॉलोवर रहा हूँ हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और टाटा जी को मैं देखता हूँ जो अपना बहुत सारा जो धन है वो चैरिटी में लगाते हैं, अदरवाइज़ वो देश के या विश्व के सबसे अमीर लोगों में से एक होते। तो मुझे लगता है कि अब्दुल कलाम जी कहते थे, वी मस्ट रेसिप्रोकेट टू द नेशन, टू द सोसाइटी। समाज ने अगर हमें कुछ दिया है, हमें समाज को देना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आप आए, अपना बहुत कीमती समय लेके आए हैं। सर आइए प्लीज। डॉक्टर अतुल जैन सर, IPS DCP हेडक्वार्टर्स NIT, एंड ही इज अ ऑसम पर्सनालिटी। इन्होंने बोला भाई प्रोग्राम में एक चीज़ इंश्योर कर लेना कि जो रक्तदान है वो आसपास के लोग बढ़ चढ़ कर करें। अब वो बढ़ चढ़ कर कैसे होना है, क्या होना है, क्योंकि ये सोसाइटी ना तो मेरी है ना इनकी है। ये अलग जगह रहते हैं, मैं अलग जगह, ये आप सब लोगों की है। अब ये आपने देखना है कि इनका, मेरा, अजयदीप जी का, मैम का हौसला किस लेवल तक आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर बंदे के साथ 2 4 5 बंदे जुड़े हुए हैं। तो आप रक्तदान के साथ साथ जो वॉइसलेस लोग हैं, जानवर हैं जिनको हम बोलते हैं, उनके प्रति आप क्या मैसेज लेकर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो आपने सुना, पर अब मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर अर्पित जी को सुने, उनकी व्यवस्था है। मैं चाहूँगा, आई थिंक है ना अर्पित भाई, आप हाँ बैठिए।
हेमंत जी, अजयदीप जी, डॉक्टर नेहा चौधरी और जो भी यहाँ पे हैं सभी लोग, कई लोगों को मैं जानता हूँ, कईयों को नहीं जानता हूँ। तो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी, यहाँ मुझे आने का मौका मिला। और आज इतना पावन दिन है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। उन्होंने ये बोला था कि जो भी सेवा होती है वो इवन भगवान की पूजा से भी बढ़कर है। तो चाहे वो मानव सेवा हो या जो हमारे जीव जंतु हैं जो वॉइसलेस है, वो बोल नहीं सकते, तो वो बोलते थे कि ये तो मंदिर जाने से ज़्यादा पुण्य का काम है। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारे अजय जी हैं और वृंदा है, मी एंड माई ह्यूमन, और पूरी टीम जो है वो इतना सेल्फलेसली काम कर रही है, जो कि रियली सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन है। और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक मनुष्य की तो आप अगर सेवा कर देंगे तो 10 जगह जाके गाएगा या लोगों को बताएगा, लेकिन ये जो वॉइसलेस क्रिएचर होते हैं ये तो शायद बता भी नहीं पाते। तो जो भी है अपना एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए और एक उनके अच्छा जीवन देने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके कई बेनिफिट होते हैं। एक तो जो भी हमारे एनिमल लवर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब ऐसे इवेंट्स होते हैं। मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ अलग अलग। तो जैसे हमारी जब 26 जनवरी की परेड होती है तो पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी हमारी फोर्सेस हैं वो उसकी तैयारी करती हैं। तो एक मोर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर सेंस ऑफ डेडिकेशन डेवलप होता है। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा, लोगों को पता चलता है कि ऐसी भी कोई एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ चल रही हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ कि जो भी हमारे नॉर्मल नैरेटिव है, नॉर्मल डायलॉग है या जो नॉर्मल मीडिया है वो कभी इन चीज़ों को कवर नहीं करता, जबकि जो एनिमल्स हैं वो हमारी सोसाइटी का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। मैंने देखा है कि कैसे ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड और डेथ्स हो जाती हैं लोगों की अगर टाइमली ब्लड ना मिले तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ब्लड बैंक हैं वो हमेशा भरे रहें। और हमारे कॉलेज में तो मैं जो जूनियर्स होते थे उनको पकड़ पकड़ के जैसे ही 3 महीने हुए और भिजवा देता था कि सबको जाके ब्लड डोनेट करना है। तो ये था, मैं खुद भी डोनेट करता था और मैंने अभी दिसंबर में किया, नहीं तो मैं यहाँ पे भी करता ब्लड डोनेट। तो ये करते रहिए आपको, और इससे आपको भी एक जो त्याग की भावना है, ये बहुत मिनिमम है जो हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है। कोई भी एडल्ट हेल्थी जिसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। Hi. We are counselors and these are ex-counselors. Hema Kailash Tesra. Ajaydeep. ये ट्रेन के नीचे आ गया था तो इसका हाथ में कट गया। तो अब से करीब 6 महीने से मेरे पास बिल्कुल तीन टाइम पे अब इसको मैं वापस सड़क पे छोड़ देता हूँ। तो ये मेरा बच्चा, और ये है जो ये लीडर ने जितना बच्चे निकाल सके निकाल के इसको सड़क पे छोड़ दिया। ये 13 साल के ऊपर है। और जब ये मेरे पास आई थी डॉक्टर 2 साल पहले, उसके 2 ट्यूमर थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो वो हमने ऑपरेट कराया। एंड आप ये थोड़ी देर के बाद आप इनको फूड प्रोवाइड करेंगे? जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाइजीन कितना मेंटेन है? 100%। हेमा जी, आज ग्रीनफील्ड कॉलोनी में आए हैं, एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, क्या कार्य में आए हैं आप? सर, ये बेसिकली डॉग्स के ऊपर है। जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनकी केयर करनी होती है, ये बेसिकली उनके ऊपर है ये आज का प्रोग्राम। तो आप आए हैं यहाँ पर, आपने देखा रक्तदान शिविर चल रहा है और जी। जो स्ट्रीट डॉग हैं जी। उनकी किस तरह से ये लोग जो बेजुबान जानवर हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? सर, पहले तो मैं ये कहूँगी, जिस तरीके का ये युग चल रहा है ना, इसमें वे टू इम्पॉसिबल चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि आजकल कुछ किसी की हेल्प करने से तो रहे, बट इनको पत्थर मारा जाता है। मैं काउंसलर हूँ यहाँ की, और मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमारे घर के सामने बैठ जाते हैं, इनको भगाइए। डॉग्स के लिए बोला जाता है, बंदरों के लिए बोला जाता है, और इवन गाय को भी नहीं छोड़ते लोग कि यहाँ से भगाइए, हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ पे पॉटी करके चले जाते हैं, वो बहुत ही गंदी हालत में, प्लीज़, मतलब इतने गंदे गंदे फेसेस बनाते हैं। और ये चंद लोग जो हेल्प कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगी आप भगवान के बराबर हैं उन लोगों के लिए। बिकॉज़ डॉग्स बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड होते हैं ह्यूमंस के, और ह्यूमंस के अंदर आजकल इतना दिल नहीं है कि वो उनकी थोड़ी बहुत भी सेवा कर सकें। तो मैं तो थैंक यू बोलूँगी कि हम तो आज बोल के चले जाएंगे, बट करने वाले ये हैं। तो इनको दिल से धन्यवाद, हमको इनवाइट किया। हम तो कुछ नहीं है, क्योंकि करने वाला बहुत बड़ा होता है। तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि हमें इनवाइट किया ऐसे प्रोग्राम में,
और हमसे जितनी हेल्प इनकी बन पड़ेगी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे सर। कैलाश जी क्या कहेंगे? देखिए, एनिमल की सेवा करना भगवान के बराबर होता है, क्योंकि इंसान की सेवा तो हर कोई आदमी कर लेता है, लेकिन जो बेजुबान जानवर है अगर उसकी सेवा करे तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और सदैव ऐसे आदमियों का जो सेवा कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि उनको प्रणाम कि बेजुबानों को आदमी सेवा करता है। मैं बीच में अनंतपुर गया था, मैंने देखा था कि हमें तो देखने में भी अच्छा नहीं लगा। जो ये लोग इतनी सफाई ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है और ऐसे काम के लिए जो भी मेरे पे बनेगा वो मैं देने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आज यहाँ पे थैलेसीमिया से ग्रस्त जो बच्चे हैं जिनको रोज़ खून की ज़रूरत होती है, जब ब्लड कैंसर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्लड देना बहुत बड़ा एक दान है। जो लोग इस दान में शरीक हुए हैं और जो दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूँ हर साल हमारी इस कॉलोनी में ऐसे कैंप लगें कि हम किसी की सेवा कर सकें, तो ये बहुत बड़ा धर्म का काम है। आपके बड़कल विधानसभा में या कहें कि आपके वार्ड में, जिससे इस समय आपकी बिटिया पार्षद हैं, उससे पहले भी आप कई बार पार्षद रह चुके हैं, यहाँ पे एजुकेटेड फैमिली हैं जो एक सामाजिक अच्छे लोग सामाजिक कार्यों में नहीं जुड़ते, लेकिन ये एजुकेटेड होने के बावजूद सामाजिक कार्यों में दिन रात लगे हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो धर्म का काम है उसको हर कोई नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा या अनपढ़। मैंने अनपढ़ भी ऐसे देखे हैं जो बहुत धार्मिक हैं, बहुत धार्मिक काम करते हैं। और फिर हमारे इस कॉलोनी में सारे पढ़े लिखे हैं, इनको हर बारे में पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये नौकरी पेशे वाले होने के बाद भी धर्म कर्म में हिस्सा लेते हैं, डोनेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई जो रईस आदमी है वो भी नहीं डोनेट करता होगा जितना ग्रीनफील्ड के लोग हर चीज़ के लिए काम करते हैं। यानी अपने रोड तक भी बनवाने के लिए पैसे ये देते हैं। डॉग की तो आप छोड़िए, ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो बहुत बड़ी महानता है इनके लिए इस बारे में कि हर चीज़ में ये शरीक होते हैं, हर प्रोग्राम ये बहुत बढ़िया ढंग से मनाते हैं। मैम, आप क्या कहेंगे? एक एजुकेटेड हैं और आप एक बड़े यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये सब जने तो मैं तो यही कहूँगी कि हम अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए बहुत कुछ करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते। और ये जो काम हो रहा है ये आत्मा के लिए ही हो रहा है, क्योंकि इसमें जो ये सारे लोग कर रहे हैं जानवरों के लिए, वेदर वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, अजय दीप जी हैं, मी एंड माई ह्यूमन वृंदा शर्मा है, सब लोग ये ईजी नहीं है। इसलिए नेहा जी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया, एक साथ दो कैंप लग रहे हैं। नेहा जी के लिए मैंने उस टाइम भी बोला था और आई थिंक नेहा जी मोर पावर टू यू। ऐसे आप और करिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना और यहाँ पे इनको भी लेके आना और सब चीज़ें। नेहा जी, मोर पावर एंड मोर एक्सपेक्टेशन। ग्रीनफील्ड का दिल है।